आप हजरात देख रही हैं प्रोग्राम मज़ीद खूबसूरत बनता जा रहा है, दोस्त अहबाब भी राब्ते में हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह ये होगी तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा इंशाअल्लाह। अभी से आप प्रोग्राम को खूबसूरत ख़ुद बनाएं, सारे ख़ुद ज़िम्मेदार हैं और इस प्रोग्राम के सजाने वाले ख़ुद हैं। आप सब प्रोग्राम कर रही हैं, हम सब मिलकर प्रोग्राम कर रही हैं, तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम खूबसूरत होता जाएगा इंशाअल्लाह। अब तशरीफ़ लाते हैं बिला ताख़ीर हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान दीनपुरी साहब। उनसे गुजारिश है कि वो अपने मखसूस अंदाज के साथ अपने उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। ना कोई कहानी ना अफ़साना अच्छा लगता है, ना कोई कहानी ना अफ़साना अच्छा लगता है, मुझको उमर का तराना अच्छा लगता है। तुम साहिल पे बैठ के मुस्कुराते रहो, तुम साहिल पे बैठ के मुस्कुराते रहो, मुझको सहाबा का तराना सुनाना अच्छा लगता है। मसलक अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर गैरतमंद भाई और दोस्तों, सबसे पहले जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ और आप सिमात करने के लिए आए हुए हैं, वो इस बात के पाबंद भी थे और उनकी तरबियत भी ऐसी थी, वो नज़्म व ज़ब्त का बहुत बड़ा ख्याल किया करते थे। शायद मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो ज़रा सामने आ जाएं ताकि बात सही सुन भी सकें और हम सही कर भी सकें। या तो मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही या आपके सुनने में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप उधर चले जाइए सामने। सबसे पहले जिस शख्सियत का हम जिक्र करने जा रहे हैं उस शख्सियत का नाम क्या था, नंबर 2 उस शख्सियत की ज़ात क्या थी, नंबर 3 उस शख्सियत के सिफ़ात क्या थे। तब हमें जाकर पता चलेगा जिस शख्सियत के नाम पर हमने बाप बांधा है, जिस शख्सियत के नाम पर हमने इस बाप का नाम रखा है, उस शख्सियत की औकात, उस शख्सियत का स्टेटस, उस शख्सियत का राब्ता तो अल्लाह भी समझ में आना चाहिए कि जिस शख्सियत के नाम रखा है कोई आम शख्सियत नहीं है, उसे उमर कहते हैं। उमर कौन है? जिसके मुताल्लिक मेरे पैगंबर ने यूँ फरमाया है, उमर जिस दरवाजे से, जिस गली में, जिस करिया में, जिस बस्ती में तू होगा वहाँ पे शैतान का आना नामुमकिन है। अरे कौन उमर? वो उमर है जिसके मुताल्लिक मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अगर मेरे बाद कोई पैगंबर होता, कोई नबुव्वत होती, अगर बाबे नबुव्वत ओपन होता, बाबे नबुव्वत जारी होता, नबुव्वत का दरवाज़ा खुला होता तो वो उमर होता।
कौन उमर जिसके मुताल्लिक मेरे पैगंबर ने फरमाया है उमर वो हैं अगर ज़मीन पर बात करता है इसी ज़मीन पर बात करता है, इसी बात के मुताबिक इसी राय के मुताबिक अल्लाह कुरान उतार देता है। मैं अकीदे की बात करता चला जाऊँ, उसूल अकीदा भी ज़रूरी हैं। हम ना इल्हाद वाले हैं, हम ना बिदात वाले हैं, हम ना गलू करते हैं, ना गलू करना बर्दाश्त करते हैं। हमारे नात खां ये बात कर देते हैं, शेर व शायरी के अंदर ये बात कर देते हैं। अभी मैं एक शेर सुन रहा था, वो ये बात कर रहा था कि हज़रत उमर के मुताबिक कुरान उतरता था। हालांकि ऐसी बात नहीं, हज़रत उमर हादिस है, कुरान कदीम है, कुरान का मुतकल्लिम भी कदीम है, कुरान कदीम है, उसका कलाम भी कदीम है। क्योंकि मौसूफ कदीम है तो उसका तकल्लुम भी कदीम होना चाहिए। हज़रत उमर हादिस है, उसकी बात भी हादिस है। हज़रत उमर जो बात करते थे ऐसी हरगिज़ बात नहीं कि जैसे वो बात करते थे उसी के मुताबिक कुरान उतरता था। हालांकि ऐसी बात नहीं, बल्कि बात यूं है, हज़रत उमर बिन खत्ताब की राय के मुताबिक कुरान उतरता था। उमर बिन खत्ताब की राह के मुताबिक कुरान उतरता था। मैंने कहा हम इल्हाद वाले भी नहीं, हम बिदात वाले भी नहीं, हम गलू भी नहीं करते, हम ये भी नहीं कहते सहाबा हम ये भी नहीं कहते सहाबा मासूम हैं, हम ये कहते हैं सहाबा महफूज हैं। हम इल्हाद वाले नहीं, न हम बिदात वाले हैं, हमारा अकीदा साफ और शफा है। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उस शख्सियत के करनामे भी इंसान को मदद नजर रखने चाहिए। उस शख्सियत का और मर्तबा भी इंसान के जहन में आना चाहिए, सुन्नी के जहन में आना चाहिए। वो शख्सियत ऐसी थी जो हज़रत अली के भी इमाम थे, वो शख्सियत ऐसी थी हज़रत उमर। अगर आज पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे ममालिक के अंदर अगर कहीं पे कानून नाफिज हैं, कहीं पे गश्त हैं, ये जितने भी निज़ाम चले हुए हैं ये हज़रत उमर बिन खत्ताब ने बनाए हैं। ये हज़रत उमर कौन थे? बल्कि मैं और बात नहीं, मैं खुलफाए राशिदीन की बात करता हूँ, क्योंकि इस वजह से खुलफाए राशिदीन की बात करना भी ज़रूरी है। मैं अपनी दर्स की बात नहीं करता, दर्से मुदरसे की बात नहीं करता, मैं बल्कि गवर्नमेंट की बात करता हूँ, आइन की बात करता हूँ। वो कैसे? आप उठाए मुताला पाकिस्तान उठाकर देख ले, मुताला पाकिस्तान के अंदर ये बात दर्ज है। जब कायदी आज़म मोहम्मद अली जना से पूछा गया आप पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं, अब पाकिस्तान के बानी रख रहे हैं, अब पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, अब पाकिस्तान की कोशिश कर रहे हैं, भला ये तो बताए यहाँ का कानून क्या होगा, यहाँ का आइन क्या होगा, यहाँ का उसूल क्या होगा, यहाँ का रूल क्या होगा, ये भी तो बता देना चाहिए ना। कायदी आज़म मोहम्मद अली जना ने कुरान आगे किया और कहा कि यही उसूल होगा। अब कुरान के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आयत भी दर्ज है, हज़रत उमर के बारे में भी आयत दर्ज है, हज़रत उमर के बारे में भी सीरत दर्ज है। फिर बजात बात ओपन की, कायदी आज़म मोहम्मद अली जना से पूछा गया निज़ाम कैसा होगा, उन्होंने खुलफाए राशिदीन का निज़ाम होगा। मैं बड़े फ़ख्र से सर उठा के सर झुका के नहीं, बड़े फ़ख्र से ये बात करता हूँ, हम उमर के दीवाने हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो आइन के अंदर मुसल्लम है, हम वो बात कर रहे हैं जो आइन के अंदर दर्ज है, हम वो बात कर रहे हैं जो कायदी आज़म मोहम्मद अली जना का ख्वाब था। ख्वाब यही था, उन्होंने ये बात कही थी मैं पाकिस्तान का निज़ाम खुलफाए राशिदीन के निज़ाम के मुताबिक चलाऊंगा। अगर ये निज़ाम चला था तो हज़रत उमर बिन खत्ताब का हम इंसाफ देख ले, उमर बिन खत्ताब का अदल देख ले। मेरे पैगंबर गए हैं, पैगंबर ने अदल छोड़ा है, मेरे पैगंबर गए हैं, मेरे पैगंबर जाने के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन को गालिब करके दुनिया से रुखसत होते हुए आए हैं। मैं यूं बात करता हूँ, मेरे पैगंबर के 2 वसफ थे, मेरे पैगंबर पे जलाल भी था, मेरे पैगंबर पे जमाल भी था, मेरे पैगंबर के 2 ख्वाहिशात थे, मेरे पैगंबर के 2 मकसद थे, मेरे पैगंबर का मिशन थे ये था अल्लाह मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल भी जाए, अल्लाह मेरा दीन दुनिया पे गालिब भी हो जाए। अल्लाह ने 2 शख्सियत ऐसे दी हैं, एक ने दीन को फैलाया है, एक ने दीन को गालिब किया है। दीन को फैलाने वाले को हजरत अबू बकर कहते हैं, दीन को गालिब करने वाले को उमर बिन खत्ताब कहते हैं।
दीन को फैलाने वाले को उमर बिन खत्ताब कहते, दीन को फैलाने वाले को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं और दीन को गालिब करने वाले को उमर बिन खत्ताब कहते हैं। मैंने कहा यहाँ तक बात नहीं है, बात ख़त्म नहीं है। उमर वो शख्सियत हैं जिसके बारे में मेरे अल्लाह के पैगम्बर ने वो यूँ फरमाया, उमर तुझे मुबारक हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह किस बात की मुबारक हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर मैं जन्नत में गया, मुझे जन्नत की सैर कराई गई, मैंने जन्नत में बागात देखे, मैंने जन्नत में महल देखे, मैंने जन्नत में नहरें देखी, मैंने फल देखे, मैंने बहुत खूबसूरत चीज देखी, लेकिन एक महल देखा बहुत ही खूबसूरत था। अल्लाह के नबी से पूछा या रसूल अल्लाह वो किसका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर अगली बात भी सुन ले। मैं उस महल में जाने लगा, हजरत जिब्रील ने मुझे रोक लिया, दरबान फरिश्ते ने मुझे रोक लिया। अल्लाह के नबी से अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये आपका नहीं है, या हबीबुल्लाह ये आपका नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फिर किसका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर तुझे मुबारक हो, ये महल आपका था। ये वो शख्सियत है, अगर दुनिया से जाते हैं 10 साल के बाद बेटे को जियारत होती है हजरत उमर बिन खत्ताब की। मैं उन सियासी समाजी लोगों से कहता हूं 44 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले से कभी गलती हो सकती है, कभी लग़्ज़िश हो सकती है, कभी नाइंसाफी हो सकती है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को अब्बा जान की ज़ियारत हुई 10 साल के बाद, अब्बा जान से पूछते हैं, अब्बा जान आपका क्या बना? आपने बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारी थी, आप तो हजरत अली और हजरत उस्मान के भी इमाम थे, आपके दौर में तो अदल यूं राज करता था, आपका तो बहुत मज़े का दौर था। ऐ अब्बा जान बता दीजिए आपके साथ क्या बना? उसका जवाब सुनना। मैं उन सियासी लोगों से कहता हूँ, उन हुक्मरान लोगों से कहता हूँ, देख लो हजरत उमर बिन खत्ताब का जवाब सुन ले। उसने कहा बेटा 10 साल हुकूमत की है, 10 साल के बाद अभी मैं फारिग हुआ हूँ उस हुकूमत का हिसाब किताब देकर। ये वो उमर है जिसके मुताल्लिक मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत जारी होती उमर होता। वो उमर यूं फरमा रहे हैं कि या ए मेरे बेटे 10 साल जो मैंने हुकूमत की थी उस हुकूमत का मैं जवाब दिया हूं, अभी मैं फ्री हुआ हूं। ये उमर बिन खत्ताब हैं। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं और सर बुलंद करके कहते हैं और कहना भी चाहिए, हम उमर के गुलाम हैं, हम उमर पे कुर्बान हैं। लेकिन एक बात करता चला जाऊं, सब चीज मुआफ हो सकती हैं, लेकिन अकीदे के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अमाल के मुताल्लिक कंप्रोमाइज किया जा सकता है। नमाज में सुस्ती हो सकती है, रोज़ों में सुस्ती हो सकती है, ज़कात में सुस्ती हो सकती है, तहज्जुद में सुस्ती हो सकती है, जितने भी अमाल हैं सदक़े में सुस्ती हो सकती है, कुर्बानी में सुस्ती हो सकती है। लेकिन सहाबा के दिफा में, सहाबा के लिए कभी भी हम ये नहीं कहते कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा अमल का मसला नहीं, सहाबा अकीदे का मसला है और अकीदे का ताल्लुक दिल से है। अकीदे का मतलब अक़दा है और अक़दा का ताल्लुक दिल से हुआ करता है। अज़ा के बाद, अज़ा के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। अगर हाथ कट जाए इंसान का जिंदा रहना मुमकिन है, अगर बाजू कट जाए इंसान का जिंदा रहना मुमकिन है, आंख निकाल दी जाए इंसान का जिंदा रहना मुमकिन है, टांग कट दी जाए इंसान का जिंदा रहना मुमकिन है। लेकिन दिल पे चोट लगे, दिल जख्मी हो जाए, दिल निकाल दिया जाए, इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। सहाबा अकीदे का मसला है, अकीदे का ताल्लुक दिल से है, अमाल का ताल्लुक अज़ा से है। जब सहाबा अकीदे का मसला है, जब भी सहाबा पे आवाज़ उठेगी, जब भी सहाबा के मुताल्लिक कोई नाज़ेबा जुमले कहेगा, जब भी कोई सहाबा की शान में नाज़ेबा जुमले कहेगा, हमें वतन अजीज़ है, हमें पाकिस्तान अजीज़ है, हमारी बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें वतन अजीज़ है, हमें पाक फौज अजीज़ है, हमारे सरों की ताज है,
लेकिन जब भी सहाबा पर आवाज उठेगी, जब भी सहाबा किराम पर कोई सत्तो सितम होगा, जब भी सहाबा किराम पर नज़ेबा जुमले कहेंगे, हम कानून कहते हैं, कानून तोड़ना नहीं, इस्लाम छोड़ना नहीं, बड़े शौक से कहते हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं सहाबा, ये मसला दिल का है, ये मसला अकीदे का है। सहाबा के लिए जब भी किसी ने नज़ेबा जुमले कहेंगे, हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कानून के दायरे के अंदर रहकर बिल पास कराएंगे। चाहे हज़रत उमर फारूक हो, चाहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो, हर एक सहाबी से लेकर खुलफाए राशिदीन से लेकर आखिरी सहाबी तक, जब भी किसी सहाबी पर नज़ेबा जुमले होंगे, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरी बात पर मुत्तफिक हो? हाथ उठा करके मेरी बात पर मुत्तफिक हो? हम एक नारा लगाते हैं, कानून तोड़ना नहीं, इस्लाम छोड़ना नहीं। बड़े शौक से कहते हैं कानून तोड़ना नहीं, क्योंकि कानून से हमारी दुनिया बनी है। हमने इस्लाम छोड़ना नहीं, इस्लाम आखिरत का मसला है, कानून दुनिया का मसला है। हमें दोनों चाहिए, हमें दुनिया भी चाहिए, हमें आखिरत भी चाहिए। हम वो लोग हैं जो नमाज में दुआ ये पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर, अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी कर। दुनिया अच्छी बनेगी कानून के दायरे में रहकर बात करने से, कानून के दायरे में रहकर गुफ्तगू करने से, कानून के दायरे में रहकर कानून की पासदारी करने से आखिरत बनेगी। इस्लाम का दिफा करने से आखिरत बनेगी, इस्लाम की बात करने से आखिरत बनेगी, सहाबा की बात करने से आखिरत बनेगी, सहाबा की नमाज की बात करने से आखिरत बनेगी, सहाबा की तहज्जुद की बात करने से आखिरत बनेगी, सहाबा की गुफ्तगू करने से आखिरत बनेगी, सहाबा के चलने से आखिरत बनेगी, सहाबा पर कट करने से। मैं ये बात डर के नहीं कह रहा, न किसी के दबाव से कह रहा हूं। मैं हुकूमत के दायरे में, और हमारा ये मुतालबा है, जिस तरह हमारे सर से भी ऊपर है हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, इसी तरह हम कहते हैं कानून के दायरे में रहकर अगर दिए खान है, अगर चुंगी है, चाहे जो भी चुंगी हो, जो भी चुराया होगा, अगर किसी सहाबी के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू जो नाजेबा हो, हमारे कानून फिर रास्ता नहीं रोक सकेगा, हमारा कानून रास्ता नहीं रोक सकेगा। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, हमने कानून तोड़ना नहीं, इस्लाम छोड़ना नहीं, हम कानून के दायरे में रहकर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। चाहे वो पाक फौज की बात हो, चाहे जिसकी भी बात हो। आज अगर पाक फौज पर बात होती है, हमारी गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है, हमारी अवाम हरकत में आ जाती है। क्यों? ये भाई पाक फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है, भाई इसकी तरबियत किसने की है, इसको तरबियत किसने दी है, ये फलां का ताल्लुक रखने वाला है। फिर मैं ये बात बड़ी जुर्रत और हिम्मत से कह सकता हूँ, अगर हम पाक फौज जो इस्लाम की है, पाक फौज जो पाकिस्तान की है, इसका दिफा करना अपने ऊपर फर्ज समझते हैं, वो फौज जो पैगंबर के साथ थी, वो फौज जो पैगंबर को देखने वाली थी, वो फौज जो सहाबा किराम, जो वो फौज जो पैगंबर को देखने वाली थी, वो फौज जिसके जरिए से हमें नमाज मिली, वो फौज जिसके जरिए से हमें रोजा मिला, वो फौज जिसके जरिए से हमें ज़कात मिली, वो फौज जिसके जरिए से हमें सब कुछ मिला, वो फौज जिसके मुतालिक अल्लाह ने ये फरमाया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। पैगंबर आपकी फौज पर, आपकी जमात पर, आपके शागिर्दों पर, आपके तरबियत याफ्ता पर आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। जब उस पे दीन मुकम्मल है तो फिर ये बात करनी चाहिए, जिस तरह पाक फौज का दिफा करना, पाक फौज का दिफा करना, पाक फौज का दिफा करना जरूरी समझते हैं। उससे बढ़कर, उससे पहले, उससे आला, उससे अरफा, उससे बुलंद वो फौज है जिसने पैगंबर का साथ दिया। मेरे पैगंबर पे मुश्किलात थी, उन्होंने साथ दिया है। मेरे पैगंबर तबूक में गए, साथ देने वाले सहाबा थे। मेरे पैगंबर ओहद में गए, साथ देने वाले सहाबा थे। मेरे पैगंबर जब
मेरे पैगंबर बदर में गए, साथ देने वाले सहाबा थे। मेरे पैगंबर ओहद में गए, साथ देने वाले सहाबा थे। मेरे पैगंबर जहाँ भी गए, मेरे पैगंबर की शादी देखने वाले सहाबा किराम थे। मेरे पैगंबर की गमी देखने वाले सहाबा किराम थे। मेरे पैगंबर जहाँ गए देखने वाले सहाबा किराम थे। तभी तो अल्लाह ने यूं फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने यूं फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिसे मुझे पढ़ते देखा। देखने वाले सहाबा थे। तभी तो हम कहते हैं नमाज चाहिए, सहाबा के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। ज़कात चाहिए, सहाबा के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अगर नफल चाहिए, सहाबा के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। पूरा दिन चाहिए, सहाबा के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। जिस तरह पाक फौज का दिफा करना हम जरूरी समझते हैं, इसी तरह पैगंबर की फौज का हम दिफा करना जरूरी नहीं बल्कि फर्ज आइन समझते हैं। ऐसा है या नहीं? फर्ज आइन समझते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में सही तरीके से कानून के दायरे में रहकर इंतजामिया का साथ देते हुए सहाबा किराम का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।